मम्मी, दादी के गंदे कपड़े मैं धो दूंगी, आप उन्हें डांटो मत। अम्मा, आज फिर आपने बिस्तर गीला कर दिया। कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ, मुझे आवाज लगा दिया करो, मैं आ जाऊंगी और आपको बाथरूम तक ले चलूंगी, लेकिन आप सुनती ही नहीं। पूरे बिस्तर में बदबू आ रही है और पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया है। अब सारी सफाई मुझे ही तो करनी पड़ेगी। शीला क्रोध से बड़बड़ाई जा रही थी। शीला की सास अरुणा जी को पिछले 2 सालों से एक तकलीफ है। कभी कभी रात को बिस्तर गीला हो जाता है, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और बताने से पहले ही कपड़े और बिस्तर गीले हो जाते हैं। उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में तो नहीं है ना। 2 साल पहले जब शिकायत हुई तो शीला उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने दवा भी दी और वे ले भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी उनका नियंत्रण नहीं रहता था। सभी का ये कहना था कि बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी कॉमन है। जहां अरुणा जी बिस्तर गीला होने पर शर्मसार हो जाती और अपराध बोध से भर जाती, वहीं शीला अपने पर से नियंत्रण खोकर उन्हें डपट देती। अरुणा जी बस चुप हो जाती। एक बार शीला के डांटने पर अरुणा जी ने कह दिया, बहू, मैं क्या जानबूझकर बिस्तर गीला करती हूँ? मुझे क्या अच्छा लगता है तुम्हें तंग करते हुए? लेकिन ये मेरे कंट्रोल के बाहर है तो मैं क्या करूँ? दवा भी नियमित ले रही हूँ। शीला जी ने गुस्सा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन सारी गंदगी तो मुझे ही साफ करनी पड़ती है ना। फिर काफी देर तक उसका मूड खराब रहता। तुम क्यों मेरी गंदगी साफ करती हो? मैं खुद अपनी चादर बिस्तर धो लिया करूंगी। कहने को तो अरुणा जी ने कह दिया, लेकिन उनसे भला चादर धुल सकती थी। 70 वर्ष की उम्र पार कर चुकी बीमारी के कारण कमजोर अरुणा जी लाचार हो गयीं। किसी तरह शीला कपड़े धोने वाली बाई से कपड़े धोने को कहती तो वह भी नाक चढ़ाकर कहती, पहले डेटॉल और कंफर्ट में उसको डालकर रखो, उसके बाद ही मैं धोऊंगी। मैं ऐसे दुर्गंध वाले कपड़े नहीं धोती। इसलिए कई बार शीला को ही वे कपड़े धोने पड़ते। कपड़े धोने के बाद हर बार उसका गुस्सा बढ़ जाता। चाहे ऐसे मौके रोज नहीं होते थे, 8-10 दिन में ही ऐसा मौका आ जाता जब कपड़े धोने वाली या तो छुट्टी पर होती या रात का वक्त होने पर कपड़ों की दुर्गंध न फैले, इसलिए उन्हें तभी धोना पड़ जाता। एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी शाम का नाश्ता कर रहे थे। सभी के लिए ठंडाई बनाई गई थी, लेकिन अरुणा जी को नहीं दी गई। जब उन्होंने पूछा, मेरी ठंडाई कहाँ है, तो शीला ने उन्हें डांटते हुए कहा, आपको पता नहीं, ठंडा ज्यादा पीने से बार बार सुसु जाना पड़ता है। आपको तो पहले ही कंट्रोल नहीं और मुसीबत पड़ेगी, इसलिए आप तो उसकी जगह थोड़ी सी चाय ले लो। अरुणा जी की आंखें भर आईं। इतनी गर्मी में चाय पीने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी। उन्हें ठंडाई बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बहू की बातें सुनकर मन मार कर रह गयीं। उस दिन सभी लोग कोई टीवी सीरियल देख रहे थे। अरुणा जी भी वहीं सोफे पर बैठकर सबके साथ टीवी देख रही थीं। अचानक उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वे उठी और बाथरूम की ओर बढ़ी ही थीं कि नियंत्रण खो बैठी और थोड़ा सा सुसु वहीं गिर गया। शीला चीख उठी, तंग करके रखा है, अपने कमरे में ही बैठी रहा करो। पूरे घर में गंदगी मचाने का क्या मतलब होता है? जब पता है नियंत्रण नहीं है तो बेकार में इधर उधर घूमकर दूसरों को परेशान करने में क्या मिलता है आपको? फिर पोछा लेकर आई और पूरा फर्श साफ किया। शीला की जबान बेटी अनु माँ के व्यवहार को देखती रहती। अब तक तो वह कभी कभी कह देती थी, मम्मी जाने दो ना, क्यों दादी को डांटते हो? जब उस बेचारी का स्वयं पर कंट्रोल नहीं है तो क्या करें? इससे तो अच्छा आप उनको डायपर पहना दिया करो, लेकिन इस तरह डांटा तो मत करो ना। अरुणा उसी को ही डांट देती, तुम चुप करो, दादी की हिमायती मत बनो। मुझे पता है ना कितना उनको संभालना पड़ता है, तुम्हें करना पड़े तो पता चले। लेकिन आज दादी की हालत और मम्मी का व्यवहार देखकर वह आवेश से भर उठी और जोर से बोली, मम्मी क्यों दादी के पीछे पड़ी रहती हो? तुमसे नहीं होता तो मत करो, मैं दादी के कपड़े धो दिया करूंगी और मैं उन्हें डायपर भी पहना दिया करूंगी। देखा नहीं तुम्हारे डांटने पर उनकी आंखें कैसे भर आई थी? वह बेचारी अपने कमरे में जाकर छुप छुप कर रोती हैं। मैंने देखा है उन्हें। लेकिन आप ऐसी निर्मोही क्यों बन रही हैं? भगवान ना करे अगर बड़ी उम्र में आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, सेहत संबंधी समस्या आ जाए तो क्या करोगी? बेटी की बात सुनकर शीला सन्न रह गई। ये क्या कह दिया बेटी ने? सचमुच अगर उसकी अवस्था भी सास जैसी हो गई तो? और ये सोचकर ही उसे कपकपी आ गई। सास के प्रति वह कुछ ज्यादा ही कठोर क्यों हो गई? महीने में 3-4 बार अगर उसे परेशानी होती है तो उन्हें डायपर पहनाया जा सकता है या बाई को ही थोड़ा सा प्यार से समझाकर काम लिया जा सकता है।
इसके बाद भी अगर कभी कभार सफाई करनी पड़ जाए तो बवाल मचाने की तो जरूरत नहीं होती। कहते भी हैं बूढ़े बच्चों के समान होते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए किया वैसे उनके लिए भी तो कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब आगे से वह सासू माँ को नहीं डांटेगी और ना ही इस तरह से उन पर खींचेगी। अपने किए बर्ताव पर वह खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसने मन ही मन बेटी को धन्यवाद दिया कि उसके कहने पर उसे अपनी गलती महसूस हुई। बुजुर्ग लोगों के साथ कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए तो समस्या उतनी बड़ी नहीं रहती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत